हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए जीके के 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूपी पुलिस में एएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपी पुलिस में एएसआई का पूरा नाम होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या होता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर का कार्य क्षेत्र क्या है? तो यूपी पुलिस में जो इंस्पेक्टर है उसका कार्य क्षेत्र होता है थाना सर्किल स्तर का। किसका होता है? थाना सर्किल स्तर का। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस बल में बीट सिस्टम का संबंध किससे है? तो पुलिस बल में जो है बीट सिस्टम का संबंध है स्थानीय क्षेत्र निगरानी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यूपी पुलिस की खुफिया इकाई को क्या कहा जाता है? तो यूपी पुलिस की खुफिया इकाई को कहा जाता है इंटेलिजेंस विभाग। क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस विभाग, ऑप्शन सी। यूपी पुलिस में फील्ड ड्यूटी सबसे अधिक कौन करता है? तो यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा फील्ड ड्यूटी होती है कांस्टेबल। किसकी होती है? कांस्टेबल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अपराध की सूचना दर्ज करने की प्रथम रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो अपराध की प्रथम सूचना जो रिपोर्ट दर्ज करी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एफआईआर। क्या कहा जाता है? एफआईआर, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस में चार्जशीट कौन दाखिल करता है? तो यूपी पुलिस में चार्जशीट जो दाखिल करता है वो करता है जांच अधिकारी, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा जांच अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यूपी पुलिस में बीट कांस्टेबल का मुख्य कार्य क्या होता है? यूपी पुलिस में बीट कांस्टेबल का मुख्य कार्य होता है स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी। यूपी पुलिस का कार्य किस कानून के अंतर्गत दंड देना नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है इसमें जो कि इसका दंड देना नहीं है? तो इसमें है न्यायपालिका का कार्य जो होता है वो नहीं है, ऑप्शन सी। न्यायपालिका का दंड देना होता है न्यायपालिका को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी पुलिस में महिला हेल्पलाइन 1090 किस नाम से जानी जाती है? तो यूपी पुलिस में महिला हेल्पलाइन 1090 किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा जो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को कहा जाता है ईमेल। क्या कहा जाता है? ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल जो होता है वो बराबर होता है 4 बिट के। किसके? 4 बिट, ऑप्शन बी। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रोग्राम में अगर अशुद्धि आ गई है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बग, ऑप्शन सी, बग। एक बाइट कितनी बिट के बराबर होता है? तो एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल वर्ट ने। किसने किया? डगलस एंजल वर्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ENIAC। क्या था? ENIAC, ऑप्शन डी। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो उसे कहा जाता है सर्च ब्राउज़र। क्या कहा जाता है? सर्च ब्राउज़र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, कंप्यूटर के डेटा का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर के डेटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, यूपी पुलिस में साइबर अपराध से संबंधित शिकायत कहाँ दर्ज होती है? तो यूपी पुलिस में साइबर अपराध से संबंधित शिकायत का दर्ज होती है साइबर क्राइम सेल पोर्टल पर, ऑप्शन बी, साइबर क्राइम सेल पोर्टल पर। क्वेश्चन नंबर 22, किस जानवर का सिर काटने पर भी वह कुछ समय तक जीवित रहता है? तो ये है कॉकरोच, ऑप्शन बी, कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 23, किस जानवर का खून नीला होता है? तो ऑक्टोपस का जो है खून वो नीला होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो संसार की पहली नोट जो बनी थी वो बनी थी चीन में।
कहाँ बनी? चीन, ऑप्शन सी। किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो कौन से देश के लोग हैं जो कुत्ते का दूध पीते हैं? तो ये हैं मंगोलिया के, ऑप्शन सी मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 26, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ी की संख्या होती है 7, ऑप्शन ए। सबसे अधिक झीलें किस देश में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक झीलें जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कनाडा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, किस मछली का पेट सिर में होता है? तो किसका पेट जो होता है, कौन सी मछली होती है उसका पेट सिर में होता है? तो ये होता है झींगा का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे अधिक अंडे देने वाली पक्षी कौन सी होती है? सर्वाधिक अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये है फीलू पक्षी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सजा मिलती है? तो ये है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? तो अंग्रेजों का सबसे पहला आगमन हुआ था 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो कोयल जो है झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है, ऑप्शन डी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ऑप्शन बी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को, ऑप्शन सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया था चीन ने, ऑप्शन बी चीन। क्वेश्चन नंबर 38, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। क्या था? जय संहिता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो मधुमक्खी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे अधिक बेरोजगार किस देश में है? तो सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या है भारत, ऑप्शन सी। भारत में सबसे अधिक स्कूल किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक स्कूलों की संख्या है बिहार में, ऑप्शन डी। चूहा एक साल में लगभग कितने बच्चों को जन्म देता है? तो ये देता है 1000, ऑप्शन डी। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? तो ये अमेरिका के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं, ऑप्शन बी। किस राज्य में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन सी। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। भारत में दूध की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में दूध की सबसे अधिक खपत होती है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का होता है? तो किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज आकार का होता है? तो ये होता है नेपाल का, ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 49, किस जीव का दिल 1 मिनट में लगभग 1000 बार धड़कता है? तो ये है चुकंदर, ऑप्शन बी। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो सबसे कम भूकंप आते हैं भारत में, ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है, ऑप्शन सी। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा पानी फेर देना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो ये होते हैं 26। भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था दशरथ, ऑप्शन ए दशरथ।
विश्व में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक सूअर जो पालता है वो है चीन, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद जो होते हैं वो भेजे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है IAS, ऑप्शन बी। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ऑप्शन बी, इम्फाल। किस देश के पास सबसे अधिक हथियार हैं? तो ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियारों की संख्या है, ऑप्शन बी, ईरान। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो कैप्टन कूल कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन बी। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो भारत के लोग सर्वाधिक चाय पीते हैं, ऑप्शन ए। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है कि लड्डू। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, ऑप्शन बी। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ को, ऑप्शन बी, चंडीगढ़। विश्व में सबसे अधिक आलू पैदा कहाँ होते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक आलू पैदा होते हैं भारत में, ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है अजगर, ऑप्शन बी। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है वो कहा जाता है रोम को, ऑप्शन बी, रोम। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, ऑप्शन ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ऑप्शन बी, फीमर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन बी, हॉकी।